तो अगर आप भी Yamaha एवरेस्ट वर्जन 4 के मीटर कंसोल के डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हो तो बने रहे इस वीडियो में। मैं मीटर कंसोल के रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूं दत्ता और आप देख रहे हैं बाइकर। तो आज हम अपनी Yamaha एवरेस्ट वर्जन 4 के मीटर कंसोल के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली इसके जितने फीचर्स आते हैं मैं उस सारे फीचर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसे कि नाम चेंज कैसे करते हैं, मतलब शुरू में जो हाई बॉडी या तो हाई लब कुछ है तो कुछ भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, तो उसे चेंज कैसे करते हैं। आरपीएम सेट कैसे करते हैं कि हाई आरपीएम में जाने के बाद ब्लिंक करे, जो लाइट होती है छोटी सी वो लाइट ब्लिंक कैसे करती है, तो हम कैसे सेट कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक ब्लिंक करनी चाहिए, जैसे कि टाइम कैसे सेट कर सकते हैं। बाकी और भी जितनी भी डिटेल्स होती है इसके बारे में हम सारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम आ चुके हैं अभी बाइक के पास और अभी मैं मीटर ऑन करने वाला हूँ। तो देखते हैं हमें चाबी ऑन करने में हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल जाता है, किस तरीके से ये डिस्प्ले ऑन होती है हमारी। तो कुछ इस तरीके से ये है। तो ये ओपन हो चुकी है और मैं अभी इंडिकेटर और एबीएस का लाइट ऑफ करने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये ना जलेगा तो हमें डिस्प्ले का फोकस ज़्यादा अच्छे से रहेगा। तो मैं बंद कर लेता हूँ पहले से। तो ओके गाइस, अभी देख सकते हो ये जो भी लाइटें जल रही थी सारी मैंने ऑफ कर दिया हूँ। तो पहले हम बात कर लेते हैं मीटर के बारे में। तो हमें यहाँ पे टाइम शो होता है। तो अभी बज चुके हैं रात के 10:49 हो रहे हैं और इसमें AM PM देखने का ऑप्शन हमें नहीं देखने के लिए मिलता है। और हमें RPM जो यहाँ पे शो होता है, ये मैक्सिमम RPM 1000 मिलता है हमें। और यहाँ पे ट्रिप का मिलता है, तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ। और हमें यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलता है और ये पेट्रोल का है। तो अभी पेट्रोल कम है और इसका कारण है कि इसको मैं पूरा ख़त्म करना चाहता था। अगर जैसे ही आपका पेट्रोल पूरा ख़त्म होता है तो यहाँ पे आपको F लिख के शो होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे से दिख रहा हूँ तो जो ये F लिख के शो हो रहा है इसका मतलब हमें बाइक में पेट्रोल कम है। और जब ये शो होने लगे तो यहाँ पे आपका जैसे जैसे आप बाइक चलाते रहिएगा वैसे वैसे किलोमीटर यहाँ पे बढ़ता रहेगा। और ये मैक्सिमम 60 से 70 के बीच में रहता है। अगर माइलेज आपका 50 का है फिर तब आप इसको मैक्सिमम जब ये फ्यूल दिखाने लग जाए, इंडिकेट करने लग जाए, तो मैक्सिमम आप 50 तक चला सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर आपका फ्यूल कम है तो यहाँ पे 50 से पहले ही आपको पेट्रोल डलवाना होगा। इस बाइक में हमें फ्यूल पंप देखने के लिए मिल जाता है। तो जब ये ब्लिंक ना होने दो तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें बाइक में पेट्रोल हमेशा चाहिए होता है। क्योंकि फ्यूल पंप को अच्छे से काम करने के लिए इसमें हमें पेट्रोल की जरूरत पड़ती है ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। ये कार्बोरेटर बाइक नहीं है कि थोड़े से ही पेट्रोल में चलेगी। तो यहाँ पे 2 बटन मिलता है। 1 मिनट में लाइट ऑन करता हूँ। हमें यहाँ पे 2 स्विच मिलती है, एक यहाँ पे सेट का और यहाँ पे रीसेट का। तो यहाँ पे सेट और रीसेट का बटन मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हम सेट वाला एक बार बटन दबाएंगे तो ये जो हमारा लाइव माइलेज होता है, जैसे आप बाइक चलाइएगा वैसे यहाँ पे शो होता रहेगा कि कितने का एवरेज दे रहा है लाइव, मतलब उसी टाइम पे एग्जैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएगा जब बाइक चलेगी 10 की स्पीड से ऊपर चलेगी तभी ये शो होगा, नहीं तो नहीं शो होगा, ठीक है। और दूसरा हमारा ये एवरेज शो हो रहा है। तो ये 39 का एवरेज दे रही है, कोई दिक्कत वैसे इतना कम दे रही है। जब से मैं बाइक लिया हूँ जब से इतना ही दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी एवरेज शो होता है, लेकिन ये अभी जैसे 1 लीटर खत्म हुआ है उसका एवरेज हो रहा है। और ये जो पीछे वाला था, जैसे आप इस वाले बटन दबाइएगा तो बैक हो जाइएगा, ठीक है। मतलब रीसेट बटन में एक बार दबाइएगा तो बैक हो जाइएगा। तो यहाँ पे ये बहुत टाइम का कैलकुलेट करके बताता है। और जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो एवरेज किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे हमें जस्ट 1 लीटर जैसे खत्म हुआ उसका एवरेज होता है। और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से TTS ऑफ और ऑन करने का ऑप्शन मिलता है हमें। तो फिर हमें दबाएंगे इसी को तो यहाँ पे ऑडोमीटर आ जाएगा, टोटल कितना किलोमीटर बाइक चली हुई है उसका। तो ये चल चुकी है 3577 किलोमीटर। और यहाँ पे ये ट्रिप 1, ट्रिप 2 और फिर से वही, जब आपके बाइक में ये इंडिकेटर शो होगा तभी ये F लिख के आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप ट्रिप 1 पे है, ऑडोमीटर पे है, कुछ भी है, जैसे ही आपका ब्लिंक होना स्टार्ट होता है वैसे ही F लिख के आ जाएगा। मतलब आप कुछ भी नहीं कीजिएगा फिर भी ये लिखा हुआ आ जाएगा जैसे ये ब्लिंक होना फ्यूल कम होता है तब। और किसी भी चीज़ को हमें रीसेट करने के लिए, जैसे ट्रिप 1 को रीसेट करना है तो रीसेट बटन को प्रेस करके रखना होगा थोड़ी देर के लिए, फिर ये हो जाएगा। ट्रिप 2 पे रीसेट कर सकते हैं इस तरीके से कुछ। तो अभी तक हमने बेसिक फीचर्स के बारे में जान चुका है और अभी हम बात करते हैं। तो ओके गाइस, जो पहले वाला वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें कोई दिक्कत आ गई है, मतलब थोड़ी इस पार्ट में ऑडियो नहीं आया किसी वजह से। एक चीज़ दिखा रहा था, सेट बटन दबा के और आप चाबी ऑन कीजिएगा तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस और जो हमारा इंडिकेटर करता है ये वाला, तो बोल रहा था डिस्प्ले के जो डिस्प्ले के लाइट कंट्रोल होता है
और जो यहाँ ब्लिंक करती है लाइट वो सारी हमें सेटिंग मतलब इसमें मिलती है साथ में। तो मैं इसको सेट बटन को दबा के और ऐसे चाबी ऑन करता हूँ, ठीक। और मोबाइल में ही पकड़ा हूँ तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो मैंने ये ऑन कर दिया और सेट बटन को दबा के रखा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग आ जाती है और यहाँ से वीडियो एकदम क्लियर है। तो और फिर हमें ये चीज़ रीसेट करने का ऑप्शन आया था। ये ब्राइटनेस का ये थी है, देख सकते हो ब्राइटनेस एकदम कम हो चुका है और जैसे जैसे हम फुल करते जाएंगे उस हिसाब से ब्राइटनेस वीक होती जाएगी। तो आप देख सकते हो ये कितना है, अभी मैंने फिर से 0 कर दिया और ये 1 2 3 4 5 6 कंट्रोल मिलते हैं हमें ब्राइटनेस का। तो मैं कर लेता हूँ, तो मैंने हाई कर दिया और मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हाई पे ही रखिए, क्योंकि कई बार धूप में चलते हुए हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है ब्राइटनेस से, अगर पूरा फुल पे है तब। और दूसरा ये इस लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरीके से जलना चाहिए। तो इसमें 3 मोड मिलते हैं हमें, एक तो ये नॉर्मल जो काफ़ी देर पे ब्लिंक होती है, और एक ये मतलब आरपीएम जब हाई जाएगी तो ये परमानेंट मतलब जलता ही रहेगा, ठीक है, मतलब इस तरीके से। और अगर इस तरीके से रखना है तो मुझे ये अच्छा लगता है, तो ये सेट हो गया। तो हम फिर से अब सेट बटन में क्लिक कर देंगे, हमें ये वाला रखना है तो ठीक है। और ये आरपीएम है, इसका सबसे मेन मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ये लाइट ब्लिंक करवानी है तो हमें इस आरपीएम के बीच में चॉइस करना होता है कि कितने से कितने आरपीएम तक हमें मतलब कितने हाई आरपीएम के बाद हमें ब्लिंक करना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये सेट तो कर दिया, ठीक है, यहाँ तक मतलब जैसे ये 6 के मतलब बाद जैसे ही हो, मतलब जैसे ही आरपीएम जाए वैसे ही ये लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, ये इस तरीके से जब आप प्रेस करके रखिएगा तो ये ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है। तो इसका मतलब है कि जब तक ये आरपीएम यहाँ तक नहीं जाएगा, जब तक ये लाइट ब्लिंक नहीं होगा। तो हमें इतना नहीं रखना है, हमें 6 के जस्ट एक बाद रखना है। आप देख सकते हो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं अभी बताता हूँ। 6 के जस्ट एक बाद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे पहले काम नहीं करता है, उससे पहले रखिएगा तो काम नहीं करेगा। तो ये हो गया और हम बटन दबाते हैं सेट, ठीक है। और लास्ट ये ध्यान रखिएगा कहाँ तक ब्लिंक होके जाना चाहिए। जैसे हम मान लिए यहाँ 6 हमने 6 1 पॉइंट आगे रखा था, ठीक है। तो ये ब्लिंक कहाँ तक करते रहना चाहिए, जहाँ तक मतलब एकदम से हमेशा ब्लिंक करना चाहिए, जैसे आरपीएम जितना ऊपर जाता है तब तक ब्लिंक करते रहना चाहिए। तो यहाँ तक आपको सेट करना होगा 10 से जस्ट नीचे, ठीक है, उससे ऊपर मत सेट करिएगा, नहीं तो ये ब्लिंक करना बंद कर देता है। तो यहाँ तक 6 से जस्ट आगे सेट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जैसे 6 से 7 के बीच में रहे तो ही ये लाइट ब्लिंक हो, उसके बाद ब्लिंक होना बंद हो जाए जैसे आरपीएम ऊपर जाए, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे गियर इंडिकेटर के लिए होता है, जैसे हम रखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ये मतलब मैं आरपीएम हाई पे जाऊँ तो मुझे हमेशा लाइट जलते होने चाहिए, तो मैं इन्हें इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक रखा हूँ। अब जितना मैं चलाता रहूँगा आरपीएम पे यहाँ तक, जब तक इससे नीचे ना आ जाऊँ मैं, तब तक ये लाइट ब्लिंक होता रहेगा। और आप चाहते हो कि जैसे हम 7 आरपीएम को कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब पार कर लेते हैं, जैसे गियर हम ऑफ कर लिए, तो जैसे ये मतलब ये लाइट खत्म हो जानी चाहिए। तो मैं इस तरीके से नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक है। तो इसको सेट कर देते हैं और फिर से हम वहीं आ जाएंगे इस लाइट के ब्राइटनेस के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, ये डिस्प्ले का ब्राइटनेस, ये लाइट का ब्राइटनेस है जो इस लाइट का है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, रीसेट करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो लाइट कितना धीमे हो चुकी है, बढ़ चुका और बढ़ चुका और बढ़ चुका है, 2 4 5 6, इसमें भी 6 मोड मिलते हैं। तो ये भी हो गया इतना, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया। अब हमें नाम कैसे चेंज करना है तो उस पर देख लेते हैं अब। तो ओके गाइस, अब हमें नाम चेंज करना है। जो इसमें हाय और लवकुश लिखा हुआ आ रहा था, तो उस चीज़ को हमें चेंज करने के लिए जब आप बाइक लीजिएगा तो कुछ अलग तरीके से लिख के आएगा। एक मिनट में थोड़ा कपड़ा मार देता हूँ इस पर, क्योंकि पसीना को ज़्यादा ही हो रहा है, इस वजह से हाथों में पसीना आ रहा है। तो आपको सिर्फ रीसेट बटन दबा के रखना है, ठीक है, ये वाला लास्ट वाला। तो इसको दबा के चाबी ऑन करना है। तो जैसे आप चाबी ऑन कीजिएगा, यहाँ पे ये चीज़ आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप चीज़ें चेंज कर सकते हो, यहाँ से LAVUKUSH, मतलब देखिए इतना ही मतलब हमें मिलता है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा नाम को एडजस्ट करना होगा, लेकिन साफ पता चल रहा है कि लवकुश लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हो, हाय लवकुश। तो चेंज करने के लिए इसे हमें रीसेट बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से है। अब जितने भी अक्षर आते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर से मैं एल पे लाकर छोड़ दूंगा इसको मैं। तो इतने सारे हमें चीज़ें ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आप देख सकते हो 5 4 3 2
102YHA, ये पता नहीं ये कि क्या है, समझ नहीं आता, ठीक है, ऐसे कुछ है। U, ये पता नहीं क्या है, ये भी पता नहीं क्या है, ये भी पता नहीं क्या है। ये 9 है, 9 तो ऐसा नहीं लिखता। ये P आप मान सकते हो। O, तो ये आ चुका है फिर से L पे, ठीक है। तो इसे सेट करने के लिए हमें इसको प्रेस करके रखना होगा। रीसेट बटन को ही प्रेस करके रखना होगा थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए, फिर ये ए पे चला जाएगा। फिर ऐसे ही जितने अक्षर उसमें थे सेम इस चीज़ में भी आ जाएगा। फिर हमें यही चाहिए, फिर से हमें यही चाहिए। अगर आप ऐसे ही चेंज कर सकते हो, मतलब जैसे ही अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप एक एक बार दबा के चेंज कर सकते हो। मैं इस पे ला के छोड़ देता हूँ फिर से मैं। हाँ, ये वैसे 5 है बट मैं एस मानता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा देर इसको दबा के रखते हैं हम। ये एच आ चुका है, अब ये हो चुका है सेट, तो इसको कर लेते हैं। ये हो चुका, ये आ चुका, ठीक है। तो फिर से ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये इसमें मैंने ये लगवा रखा हूँ, मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, गार्ड लगवा रखा हूँ, स्क्रीन गार्ड जो भी बोलते हैं, पतला सा है। तो इस वजह से थोड़ा आपको इसका लाइट का ब्राइटनेस कम दिख रहा होगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है न्यूट्रल का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे TTS, यहाँ पे मान फंक्शन लाइट, और हमें इस साइड देखने के लिए मिल जाता है ये इंडिकेटर का एक मिनट ऊपर सबसे, सॉरी मैं हाथ नहीं लगा सकता। ये इंडिकेटर का सबसे ऊपर है और ये हाई बीम का है, और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद चलेगा। और हमें नीचे सबसे जो जल रहा है वो ABS का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। जो 5 मतलब गाड़ी स्टार्ट होने के बाद 5 की स्पीड चलने के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अगर बंद नहीं हो रहा है तो समझो आपके ABS में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ठीक कराने की आपको जरूरत है, दिखाने की जरूरत है, ठीक है। तो ओके गाइस, हमने सारा कुछ देख चुके हैं, और मैं अब बता देता हूँ कि इसमें टाइम कैसे सेट होता है, क्योंकि हमें उस तरीके से कुछ भी दबा के रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर टाइम सेट करना है तो सीधा हमें चाबी ऑन करना है, और चाबी ऑन होने के बाद हमें ये दोनों बटन एक साथ प्रेस करने होते हैं, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ। तो देख सकते हो ये टाइम सेट करने का ऑप्शन आ चुका है। अभी 11:09 हो रहा है। अब मैं इसको चाहूँ तो आगे वाला चल सकता हूँ, और चाहूँ तो इसको जितना मर्जी कर सकता हूँ। एक बार और दिखा देता हूँ, मैं गलती से सीधे आगे स्विच कर दिया हूँ। तो फिर से ऑन कर लेते हैं, कोई ना। और वही टाइम सेट हो गया होगा, देख सकते हो एकदम से 12 किलोमीटर हो गया, 12 मिनट हो चुका है। तो फिर से हम दोनों को एक बटन दबाएंगे, और सेट वाले बटन ना दबा के हम रीसेट वाले बटन को दबाएंगे। तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, और इसको हम कर देते हैं सेट। और हमारा 12 मिनट है, तो इसको कर लेते हैं बहुत तेज फास्ट, और दबा के रखिएगा तो फास्ट जाएगा, तो आपको बार बार दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी देख लेते हैं कितना टाइम हो रहा है। इसमें तो मैंने ज़्यादा कर रखा हूँ, बट 10 कर देते हैं। उस टाइम 9 था, तो 1 मिनट तो हो गया होगा लगभग। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइम सेट कर सकते हो। और फिर से सेट वाले बटन को दबा के, सॉरी सेट वाले बटन में दबा के रखिएगा, सेट वाले बटन में दबाइएगा तो ये सेट हो जाएगा टाइम। तो आई होप आपको मैंने सारी चीज़ें जानकारी दे चुका होगा डिस्प्ले के बारे में, मतलब जो हमारा मीटर है उसके बारे में। अगर कुछ भी मेरे से छूटता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे होगा। वैसे मेरे हिसाब से कुछ छूटा नहीं है, मैंने आपको सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ मैं इस वीडियो में। यहाँ पे जो भी चीज़ शो हो रही थी, जैसे ऐप शो हो रहा था, और उस पर बैटरी शो हो रही थी, SMS कॉल का अलर्ट शो हो रहा था, वो सारी चीज़ें तब शो होती है डिस्प्ले में। अभी तो सब हट गई है। वो सारी चीज़ें तब शो होती है जब हमारा ऐप ब्लूटूथ के साथ में कनेक्ट हो, मतलब बाइक के साथ में ऐप हमारा कनेक्ट हो, उसके बाद शो होता है। तो कुछ इस तरीके से इसका सेटिंग है। अभी हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि होनी चाहिए थी। तो मैं आपको बताता हूँ। साइड एक्सटेंड कट ऑफ स्विच मिलता है हमें, लेकिन इंडिकेटर कहीं पे भी शो नहीं होता है, मतलब इंडिकेटर नहीं दिया हुआ है। और दूसरा चीज़, हमें सिर्फ न्यूट्रल का बटन मिलता है, गियर कितने पे है, गियर कितना है उसका शो नहीं होता है। तो ये चीज़ें कुछ कमियां है डिस्प्ले में, मतलब मीटर में। तो अगर इसे भी ऐड किया जा सके तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा जगह बना के ऐड कर देते तो बहुत ही बेहतरीन रहता। बाकी ठीक है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी सारी डिटेल्स मीटर कंसोल के बारे में। अगर फिर भी कुछ रह गया होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। और मैं इस वीडियो में सारा कुछ कवर करना चाहता था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, इसलिए मैं मतलब स्किप कर रहा हूँ।
नेक्स्ट पार्ट में इस बाइक का जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऐप है उसके बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा कि उसको कैसे यूज करते हैं, और जो सारी फीचर्स वर्जन 3 में आती थी जैसे कि इंडिकेटर लॉक, पार्किंग अलर्ट, उसके बाद जो हमारा आता है 1000 लाइट आता है, और भी चीजें थी, ये सब चीजें जो मतलब वर्जन 3 में मिलता था, तो क्या हमें ये वर्जन 4 में भी देखने के लिए मिलता है? अगर आप भी ये चीज जानना चाहते हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मैं 2-3 दिन के अंदर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ला दूंगा, तो आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो बस गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।